नमस्कार प्यारे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि अपन लोग पढ़ चुके थे प्रश्नावली 10, प्रश्नावली 11, प्रश्नावली 1, जो ये सभी वीडियो जो हमारे YouTube चैनल है, अपने YouTube चैनल है, उस अपने YouTube चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें और प्लस हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। मित्रों, आज अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले प्रश्नावली 5 न्यू सिलेबस 2023-24 का सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग 2023 और 24 के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ताकि बच्चों का पास्ट रिवीजन हो सके। उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो बेटा इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए होने वाली है इंपॉर्टेंट, इसलिए बेटा बने रहिए। चलते हैं, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बेटा इस वीडियो के अंदर प्रश्नावली 5। प्रश्नावली कौन सी पढ़ने जा रहे हैं बेटा? 5। और प्रश्नावली 5 में क्या है? यूक्लिड अभिधान। यूक्लिड अभिधान बेटा 1% तो यहां से आने वाले आपके पेपर में कन्फर्म है। यूक्लिड की कितनी अभिधान है? यूक्लिड की कितनी अभिधान दी थी बेटा? 5। वैसे 7 है, लेकिन हम लोग को कितने पढ़ने को मिलेगा भाई? 5 ही मिलेगा। 2, 3, 4 और 5, ये यूक्लिड की टोटल ऑफ 5 अभिधान आपको पढ़ेंगे। नंबर 1, पहले विधान क्या कहती है कि माना कि 2 बिंदु ले लिए अपन, ठीक है, इन 2 बिंदुओं को मिलाने पर एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। पहले विधान हो गए, क्या कहा मैंने? 2 बिंदुओं को मिलाने पर, 2 बिंदुओं को मिलाने पर एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। अभिधान नंबर फर्स्ट। अभिधान नंबर सेकंड क्या कहती है बेटा? अभिधान नंबर सेकंड ये कहती है बेटा क्या, कि एक शांत रेखा को, ये शांत रेखा है, ठीक है ना, इस एक शांत रेखा को क्या बढ़ाया जा सकता है बेटा? खींचकर अनंत बिंदु तक बढ़ाया जा सकता है। अनंत बिंदु तक बढ़ाया जा सकता है। ये कौन सी रेखा है? शांत। कौन सी रेखा है बेटा? वो शांत। तो क्या कहते हैं? दूसरी विधान में क्या कहती है? एक शांत रेखा को खींचकर अनंत बिंदु तक बढ़ाया जा सकता है। अनंत बिंदु तक बढ़ाया जा सकता है। बात आ गई। तीसरी विधान क्या कहती है बेटा? तीसरी विधान हमारे पास ये कहती है, नंबर 3। तीसरी विधान क्या होती है? देखो कि क्या होगा, वृत्त में एक केंद्र बिंदु मानकर, यानी एक बिंदु को एक केंद्र बिंदु मानकर एक त्रिज्या लेकर, इससे एक त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। क्या कहा? जैसे ये लो, क्या लिखेंगे कि किसी बिंदु को केंद्र बिंदु मानकर उससे एक त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। एक त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये हो गया। अभिधान नंबर 3 हो गई। और अभिधान नंबर 4 अभिधान नंबर 4 क्या कहती है बेटा? देखो अभिधान नंबर 4 क्या कहती है? देखो फोर्थ अभिधान देख लेते हैं। फोर्थ अभिधान क्या कहती है? देखिए इधर ऊपर ले लेता हूँ। अभिधान नंबर 4 क्या कहती है बेटा? कि 2 समकोण आपस में बराबर होते हैं। अभिधान नंबर 4 क्या कहती है बेटो?
दो समकोण आपस में बराबर होते हैं, दो समकोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। और अभिधारणा नंबर 5 क्या कहती है बताओ? अभिधारणा नंबर 5 कहती है बेटा क्या? अभिधारणा 5 कहती है कि क्या, कि जब दो रेखाओं पर एक रेखा पटकी जाए, जब दो रेखाओं पर एक रेखा पटकी जाए, ठीक है, तो एक रेखा के अंदर की तरफ, एक रेखा के अंदर की तरफ, एक ही पटकी गई रेखा के अंदर की तरफ बनने वाले दोनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर हो, तो उन रेखाओं को आगे बढ़ाने पर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। यदि इन दोनों कोणों का योग दो समकोण से कम हो, कितना हो? दो समकोण से कम, यानी कि 90 प्लस 90, इनका योग कितना होता है? 180। अगर इन दोनों कोणों का योग 180 से कम हो, यानी कि मैंने कहा क्या कहा? इन दोनों कोणों का a प्लस बी, ये कोण a मान लो और ये b मान लो, इन दोनों कोणों का योग किससे कम हो बेटा? 180 डिग्री से कम हो। किससे कम हो? 180 डिग्री से कम हो। तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो, तो इन रेखाओं को आगे बढ़ाने पर ये एक बिंदु पर जाकर प्रतिच्छेद करती है। ये बड़ी अभिधारणा है। दोबारा से, जब दो रेखाओं पर एक रेखा पटकी जाए, तो उस एक रेखा पटकी गई रेखा के अंदर की तरफ बनने वाले कोण का योग दो समकोण से कम हो, तो उन रेखाओं को आगे बढ़ाने पर वो एक बिंदु पर जाकर मिलती है। तो इसलिए लिखा नहीं जा सकता, इसलिए मैंने बोल दिया। अगर नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा से और ब्रेक लीजिए और फिर स्टार्ट कर दीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि लिख नहीं सकता बेटा, है ना। अब आती है आगे की तरफ बात, अभिधारणा होगी। अब पर्सनाली पास की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कराने जा रहा हूँ। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लिया तो पूरी पर्सनाली खत्म है तुम्हारी पास की, ठीक है बेटा। चलो दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो बेटा। क्वेश्चन है, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है, तो ए और बी बिंदु ले लो, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी के बीच एक बिंदु सी, ये सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर क्या है? BC है। क्या दिया है आपको? AC बराबर BC है। तो सिद्ध कीजिए कि AC, ये वाला AC इस AB का आधा होता है, यानी कि AC बराबर 1/2 AB, यानी इस पूरी AB का आधा है AC, ये सिद्ध करना है। तो देखो कितना आसान से क्वेश्चन है। लिख दिया, प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। क्या दिया है बेटा? बोलो AC बराबर BC, ये दिया है। और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है बेटा, क्या सिद्ध करना है? AC बराबर 1/2 AB, ये सिद्ध करना है, ठीक है। लिखो उपपत्ति, चलो उपपत्ति लिखिए। देखो उपपत्ति में क्या होगा बेटा? कुछ नहीं करना है, रेखा AB में क्या है? रेखाखंड ले लो, रेखाखंड AB में, क्योंकि दो बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखाखंड बनता है। क्या बनता है? दो बिंदुओं को मिलाने पर एक रेखाखंड बनता है, इसलिए रेखाखंड AB में। चलो AB में, तो देखो AB किस से मिलकर बना है? AC प्लस BC से। भाई AB किसके से मिलकर बना है? AC प्लस BC से मिलकर बना है ना। तो मैं यहाँ लिखूंगा, क्या लिखूंगा बेटा? AC प्लस BC बराबर क्या है? AB। क्या दोनों से मिलकर ये बना है क्या? AC प्लस BC बराबर AB बन गया। चलो अब उनको क्या दिया है? रख दो मान, दिया है। क्या दिया है? बोलो AC बराबर BC, दिया है ना? दिया है AC बराबर BC। क्या रखना है हमको? AC रखना है आंसर में, BC को चेंज कर दो। बोलो BC की जगह क्या रख सकते हैं? AC रख सकते हैं ना। BC की जगह क्या रख सकते हैं बेटा? AC रख सकते हैं, तो BC की जगह रख दो AC। तो ये तो क्या समीकरण 1 और ये समीकरण 2, यानी कि समीकरण 2 का मान, समीकरण
एक में रखने पर रखो। तो बताओ एसी का तो एसी रखना है प्लस बीसी की जगह क्या रखोगे, बीसी का मान क्या आया एसी बराबर ए बी आ गया। एक रे कितना आ गया 2 एसी बराबर ए बी हो गया। बताओ इधर गुणा जाते भाग हो जाएगा, तो बताओ क्या हो गया, बताओ ये 2 गुणा जाते तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 1/2 ए बी। और ये क्या है एड बम्प्स करना है एंड प्रूफ इतनी सिद्धम ये तो सिद्ध करना था। कितना आसान सा क्वेश्चन है। आगे बात समझ में आगे चलिए एक बार फिर बता देता हूँ। दिया है AC बराबर BC, सिद्ध करना है क्या AC बराबर 1/2 AB। रेखाखंड AB में देखो इस पूरी में किसके से मिलकर बना है AB AC प्लस CB। तो AC प्लस BC बराबर AB मिलकर बना है। अब उनको AC को रखना है AB को नहीं रखना है, जिसको नहीं रखना उसको चेंज कर दो। तो AC किसके बराबर है BC के दिया है। समीकरण 2 का मान 1 में यानी BC का मान क्या रख देंगे AC रख दो, इसका मान इसके लिए क्या रख दो AC प्लस AC बराबर AB। बताओ एक रेख 2 AC बराबर AB ये गुणाएं कराते भाग हो गया तो भाग हो जाएगा क्या हो जाएगा AC बराबर 1/2 B AB। और ये एंस प्रूफ है। आगे बात समझिए। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो करने जा रहे हैं बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन है देख ध्यान समझना इस क्वेश्चन को भी। आकृति में यदि ABC बराबर BD है, AC कहाँ है ये रहा और BD कहाँ है बेटा ये रही, यानी ऐसी ये बराबर ये है ठीक है। और सिद्ध करना है AB बराबर यानी कि ये बराबर ये। कितना आसान सा क्वेश्चन है यार। देखो ये दोनों तो बराबर है ही, बताओ इन दोनों में क्या आ रही है BC। अगर मैं इसमें से ये BC काट दूं और इसमें से BC काट दूं तो बताओ आगे AB बराबर AC। कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो AC में से क्या घटा दो BC घटा देंगे क्या बचेगी AB। और इधर भी क्या करेंगे BD में से क्या घटा दो BC घटा दो तो क्या बचेगी CD। हो गया सिद्ध। तो क्या लिखेंगे पहले लिख दो प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है क्या दिया है बेटा AC बराबर BD ये तो दिया है ठीक है। और बेटा सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है लाड लो। सिद्ध करना है बेटा AB बराबर CD ये सिद्ध करना है ठीक है। तो देखो उपपत्ति उपपत्ति बताओ उपपत्ति में क्या दिया है आपको, तो दिया है तो लिख दो दिया है क्या दिया है बेटा AC बराबर BD ये दिया है। AC बराबर यानी कि यहां से यहां तक की ये भुजा बराबर है इसके। देखो ये तो काट दिए दोनों में से BC घटा दो, दोनों घटा दे तो याद जाएगी क्या आएगी नहीं आएगी। तो बताओ AC बराबर BD समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में से क्या घटाने पर BC घटाने पर घटा दो बेटा बताओ AC माइनस BC बराबर BD माइनस BC। तो देखो AC में से इस पूरी AC में से BC गई क्या बचेगी ये AC, इस AC में से ये BC गई बताओ क्या बची AB बराबर ये BD है ये B और ये D BD। इस पूरी BD में से BC गई ये गई बताओ क्या बचा CD ठीक है ना C और D ठीक है। CD बच गई ना और ये अपन को सिद्ध करना था। देखो AB बराबर CD इतना आसान सा क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। दोबारा फिर देख बता रहा हूं बेटा AC और BD दिया है इसमें से क्या करना तो BC क्या बचेगा AC में से BC गया तो AB बच जाएगा और BD में से BC गया तो CD बच जाएगा। और ये इतनी आसान सी प्रश्नावली अगर ये प्रश्नावली कर ली तो आपकी जो नंबर आने क्योंकि इसमें से क्वेश्चन तो आने वाले ही हैं, इस प्रश्नावली में क्वेश्चन तो आने वाले हैं और ये इस क्वेश्चनों के अलावा कुछ नहीं आने वाले ये गारंटी है।
तो बताओ इसमें से 3-4 प्रश्नों को हल करने पर पूरे क्वेश्चन जो इतने 5-6 नंबर की प्रश्नावली थी 5 नंबर के आसपास ये 5 अंक हमारी रूटीन में होंगे। इसलिए ये वीडियो देखना ना भूलें। अगर नहीं समझ आए तो एक बार और रिवाइज करिए और ये अपने जितने अंकों की प्रश्नावली उसको अपने जेब में रख लीजिए। कहाँ पर रखना है? जेब में। मेरे में नहीं, आपके जेब में। ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बेटा आपका प्यार ये मेरा हौसला बढ़ाता है। इसलिए धन्यवाद। ठीक है, ओके, हटा दे।